राधे राधे। मैं डॉक्टर ऋचा आज बात करने जा रही हूँ चंपा के फूलों के बारे में। ये जो चंपा के पुष्पक रहते हैं ये भगवान शंकर को तो बहुत ही प्रिय हैं। इनका जो है पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पूजा के साथ साथ यह हमारी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इनका क्या क्या योगदान है और ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं कि चंपा के फूलों का इनके फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या हैं। चंपा का जो फूल रहता है इसकी जो बेल रहती है वो 5 से 6 मीटर लंबी रहती है और इसके फूल जो रहते हैं वो हल्के पीले और श्वेत वर्ण के रहते हैं। इसका जो बीज रहता है वो भूरे रंग का होता है और इसका फल जो है वो शुरुआत में हल्का चमकीला रहता है यानी गोल्डन जैसे कलर का होता है और बाद में जब वह पक जाता है तो वह लाल या गुलाबी रंग का होता है। तो आइए बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। ये जो चंपा का जो फूल रहता है ये श्वेत वाला फूल रहता है, इसकी जो तासीर रहती है वो ठंडी रहती है। ये थोड़ा कसैला यानी कड़वा जैसा टेस्ट का रहता है और ये जो है पित्त और कफ का शमन करता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्वर्ण चंपा रहती है यानी एक गोल्डन कलर की चंपा के फूल भी होते हैं, उसका जो तासीर रहती है वो उष्ण है यानी वो गर्म तासीर का है और वो उसका भी टेस्ट थोड़ा कड़वा कसैला रहता है। वो वात और कफ का शमन करता है। इसकी छाल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे इसकी छाल कड़वा टेस्ट होने के कारण वो बुखार को ख़त्म करने में मदद करती है। साथ ही में जो है वो रक्तस्राव यानी कि रजोनिवृत्ति का कारण है। यानी कि जो रजोनिवृत्ति मीन्स जो लेडीज़ जिनको पीरियड्स के टाइम में ब्लीडिंग बहुत कम होती है या ब्लड जो है वो फ्लो रुक रुक के आता है, तो इसमें भी यह बहुत मदद करता है। अगर इसकी छाल का उपयोग किया वो लेडीज़ करती हैं तो उनकी जो पीरियड्स में फ्लो रहेगा वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ इसकी जो जड़ें रहती हैं उनका अगर आप वो जो है वो कफ का शमन करती हैं यानी पुराने से पुराना कफ हो या जमा हुआ कफ हो उसको भी बाहर निकालती हैं। और दूसरी तरफ इसकी जड़ों का जो रस रहता है वो रक्त स्तंभन का काम करता है। यानी किसी को चोट लग जाती है या कट वगैरह लग जाते हैं तो उस टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसके घाव पे अगर इसकी जो जड़ है उसका रस लगा दिया जाए तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है यानी खून बहना कम हो जाता है। दूसरी यह जो है गर्भ निरोधक का भी गर्भपात का भी काम करती है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ इससे दूर रहें या फिर डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। और इसकी जो छाल रहती है अगर उसके चूर्ण का उपयोग किया जाए तो वह पुराने से पुरानी जैसे सूखी खांसी रहती है उसमें बहुत फ़ायदा देती है। इसकी छाल के चूर्ण को 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ लेना है। किसी को भी अगर सूखी खांसी हो या बहुत पुरानी खांसी हो उसमें यह बहुत फ़ायदा करती है। थैंक यू। अगर इसको लेना है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लें और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।